हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी जेईई का जो एग्जामिनेशन हुआ था 5 अप्रैल 2022 को, उसमें जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का जो पेपर हुआ था ये 2 शिफ्ट्स में हुआ था, तो दोनों शिफ्ट्स के मैंने नॉन टेक्निकल के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो सारे आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए हैं, कहाँ पे गलती हुई है, ये आपको एनालाइज करना है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले टेक्निकल के भी 2 सेशन सर ने प्रोवाइड किए, जिसमें सर ने डिटेल पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को दिया है। 220 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सर ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आज का जो नॉन टेक्निकल का सेशन होने वाला है, इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे फेब मंथ से पूछे गए थे, और फेब मंथ का जो मैंने करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को एग्जाम से पहले प्रोवाइड किया था, उसी में से सारे क्वेश्चंस देखने मिले हैं। जिन भी लोगों ने मेरा फेब वाला करंट अफेयर का सेशन देखा होगा, डेफिनेटली उन लोगों ने क्वेश्चन के आंसर मार्क किए होंगे। जैसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को बताऊंगी मैं कि ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था एंड हमने इसमें से क्या कवर अप करवाया था। सो इसलिए आप लोगों को सेशन कंप्लीट देखना होगा, और जो भी हमारे करंट अफेयर के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर का सेशन में बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बुलेट न्यूज़ आप लोगों को बताती हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करके आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए जो भी मैं करंट अफेयर के सेशन प्रोवाइड करती हूँ वो सारे आपको गो थ्रू करने होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो, जिसमें मैं मैक्सिमम अच्छी जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ होती है वो सारी कवर अप करवाती हूँ। ठीक है, सो जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे और प्रीवियस मंथ से ही पूछे गए थे। ठीक है, मतलब कि फेब मंथ से ही आप लोगों को पूछे गए थे और सारे के सारे हमारे पढ़ाए हुए में से ही आए थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या क्या हमें एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स कम्स अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 124th अमेंडमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल जो है उसके तहत 2019 में 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया गया था इन द जनरल कैटेगरी। ठीक है, सो हमें यही पूछा गया था कि वो किस अमेंडमेंट के अंदर जो है आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वो आता है 124th अमेंडमेंट बिल। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉ फेस्टिवल। सो मिजोरम का इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसे स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो वो है पॉलकुट फेस्टिवल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन द डप्पू डांस परफॉर्म बाय द ट्राइब ऑफ आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब है वो डप्पू डांस फॉर्म परफॉर्म करती है। सो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो यूज नहीं करती है, ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तानपुरा। वो परफॉर्म नहीं करती है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो बाकी सारे जो रिमेनिंग वन है वो सारे उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अंकिता रैना रिसीव अर्जुना अवार्ड 2021, शी इज एसोसिएटेड विद डैश। सो आप लोगों की हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा। हाईलाइट का मतलब ये है कि आप लोगों के ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। सो जब भी आपको क्वेश्चन में हाईलाइटेड पोर्शन नजर आएगा तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। सो अंकिता रैना का पूछा गया है कि उन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता, तो वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है। आंसर हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन डैश। सो कॉन्सेप्ट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा 1966। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, as India in an agriculture country, protecting our farmer has to be the top list of the government. This is why to protect farmers from such uncertainties, the minimum support price or MSP was introduced by the government of India in the year 1966-67. समझ आया? ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन द मराठास एंड द पोर्टुगीज रूलर ऑफ वसई वाज नोन एज। आंसर हो जाएगा इसका बैटल ऑफ बेसन। हम लोगों ने जो है, मैंने आप लोगों को बैटल ऑफ वसई जो है उसे बैटल ऑफ बेसन भी कहा जाता है। तो ये जो बैटल हुआ था ये मराठास और पोर्तुगीज़ के बीच में हुआ था, जिसमें मराठास ने डिफीट किया था पोर्तुगीज़ को। ठीक है, इन 1939। ये सेम चीज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बैटल ऑफ बेसन। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन जो था वो है पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द सीवियर डिफिशियंसी ऑफ डैश। सेम क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को एक हमारी ई बुक हमने बनाई थी नॉन टेक्निकल मैराथन की, ठीक है, उस ई बुक में मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ है। सो पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 के डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 के डिफिशियंसी की वजह से होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इन विच मंथ इज द बुक नेम्ड हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक रिटन बाय बिल गेट्स सेट टू बी पब्लिश्ड। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये जो बुक है ये बिल गेट्स द्वारा लिखी गई बुक है, तो ये कौन से मंथ में पब्लिश्ड होने वाली है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इन मई 2022। Next question, who among the following is the 18th chief economic advisor of India? So 18th chief economic advisor India के कौन बने? आंसर है इसका ऑप्शन ए वी अनंता नागेश्वरन जो थे वो बने 18th chief economic advisor of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन बजट ऑफ द ईयर इज रेफर्ड टू एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, इसलिए आर्टिकल 112 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ स्टेट दैट शेयर्ड अराउंड 200 किलोमीटर टू 260 किलोमीटर लेंथ ऑफ द बॉर्डर विद चाइना। सो ये कौन सा स्टेट है? ये हिमाचल प्रदेश है जो कि शेयर करता है अपनी बाउंड्री अराउंड 200 किलोमीटर से लेकर 260 किलोमीटर लेंथ, किसके साथ? चाइना के साथ। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 which of the following district of UP has the minimum SC population? So अब 2001 सेंसस की बात पूछी गई थी कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 1 इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जहां पर मिनिमम SC पॉपुलेशन जो है वो पाया गया? वो था ऑप्शन डी बागपत जो है वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जहां पर मिनिमम SC पॉपुलेशन जो है वो 2001 के सेंसस में जो है वो पाया गया है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिफिक कोस्ट फाउंडेशन वाज फाउंडेड इन 1913 बाय लाल हृदयाल हु वाज इट्स प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पैसिफिक कोस्ट फाउंडेशन जो है वो फाउंड किया गया था 1913 में लाल हृदयाल द्वारा। सो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर है सोहान सिंह बाखना जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन डैश। आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जो है आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसे लाया गया और 21A के तहत क्या आता है? राइट टू एजुकेशन आता है, ठीक है। सो ये 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो ये मैंने काफ़ी बार बताया कि ऑस्ट्रेलिया से हम क्या चीज़ें बोरो की। सो बोरो वाली लिस्ट मैंने आपको काफ़ी बार बताई थी। इनमें हमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से बोरो नहीं किया गया, मतलब हमने वो नहीं लिया है। सो वो है ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने चार्ट मेंशन किया है कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लीज, आर्टिकल 108 एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की थी, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। डैश इज वन ऑफ द ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो वो है नाथुला पास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला इज वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द अदर 2 बीइंग विथ शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश एंड लिपू लेक इन उत्तराखंड, ओके। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग विकेट कीपर बैट्समैन वन द ESPN क्रिकेट टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। सो जिस दिन इलेक्ट्रिकल का पेपर था उस दिन दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैंने एक ही बार इसे इंक्लूड किया पर ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। आंसर इसका ऑप्शन बी ऋषभ पंत, जो कि मैंने जब फरवरी के आपको करंट अफेयर पढ़ाए थे उसमें मैंने ये सेम क्वेश्चन को कवर अप किया था, ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट की न्यूज़ है यहाँ पे ऋषभ पंत वन
ESPN क्रिकेट फोर्टेस बैटलिंग अवार्ड फॉर 2021। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा गया था फेब मार्च के, जिन्होंने भी एग्जाम से पहले दिन मैंने ऑलरेडी फेब के जो करंट अफेयर है वो प्रोवाइड किया था। जिन भी लोगों ने ये सेशन देख कर गया होंगे उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने मिले थे। ठीक है, सो चाइना PR वन द AFC विमेन एशिया कप इंडिया 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग डैश। सो आंसर है ऑप्शन ए साउथ कोरिया। सबसे पहला पॉइंट यही मैंने फेब मार्च में की पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि AFC विमेन एशिया कप इंडिया 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट में जो विनर है वो चाइना है, और चाइना ने डिफीट किया था साउथ कोरिया को, और इसका जो वेन्यू था वो मुंबई था। ठीक है, सो साउथ कोरिया जो है वो डिफीट किया था चाइना ने, और चाइना जीता था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फेब मार्च से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च द प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी इन फेब 2022। ठीक है, सो आंसर है ऑप्शन बी येस बैंक। सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों का लिया था कि कौन सी जो बैंक है जिसने एग्री इन्फिनिटी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो वो है येस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिर से फेब मार्च से पूछा गया था। इन February 2022 द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वाज लेड बाय सौरव गांगुली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द स्टेडियम एस्टैब्लिश। तो आप इस की पॉइंट्स में लास्ट पॉइंट को देख सकते हो जो कि मैंने हाईलाइट किया है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेशन स्टोन लेड इन जयपुर। सो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है, जो कि जयपुर में इसे सौरव गांगुली द्वारा इसे नींव रखी गई थी, सौरव गांगुली द्वारा उसकी। सो ये कौन से स्टेट में ये स्टेडियम जो है इस्टेब्लिश हुआ, ये पूछा गया है। सो आंसर है राजस्थान, क्योंकि मैंने यहाँ पे जयपुर लिखा है। राजस्थान के जयपुर में इस स्टेडियम की जो है नींव जो है वो सौरव गांगुली ने रखी है, और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज डज द ग्रुप फोक डांस चू फाट बिलोंग। आंसर हो जाएगा लेप्चा। सो ये लेप्चा कम्युनिटी सिक्किम से बिलोंग करती है। सो ये जो लोग होते हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो चू फाट जो फोक डांस फॉर्म है उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 बाय डिफीटिंग। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जीता है, किसको हराकर। आंसर हो जाएगा बी डेनियल मेंडेडेव। ये मैंने कहा था कि डेनियल मेंडेडेव को हराकर राफेल नडाल ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जीता है। और अगर विमेन की बात की जाए तो एशली बार्टी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, अ प्रोसेस यूज एक्सटेंसिवली इन कुकिंग फॉर द रिजल्टिंग नटी फ्लेवर एंड ब्राउन कलर। सो आंसर होगा इसका सी कैरमलाइजेशन। ठीक है, कौन सी इनमें से ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर की जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से जो है जो शुगर है उसका ब्राउन कलर हो जाता है और उसका एक नटी फ्लेवर आता है, तो वो उस प्रोसेस को कहा जाता है कैरमलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 25th of December 1737 the battle of Bhopal was fought between the Mughal forces led by the Nizam of Hyderabad and dash। आंसर हो जाएगा मराठा एम्पायर। सो 25th of December 1737 में बैटल ऑफ भोपाल जो था वो फॉट हुआ था बिटवीन मुगल फोर्सेस एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा एम्पायर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, eukaryotic cells are significantly larger than prokaryotic cells. What is the range of the size of eukaryotic cells? So हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि eukaryotic cells जो होती है वो थोड़ी significantly थोड़ी larger होती है prokaryotic cells से, तो हमें उसका range size पूछा गया है eukaryotic cells का। So वो होता है ऑप्शन D 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, सो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल का साइज रेंज। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन आफ्टर 9 years ऑफ निगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1960। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था 19th of September 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इसमें किसकी मदद ली गई थी, वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ स्वराजबिलिटी, इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड जॉब पोर्टल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सेम क्वेश्चन, सेम जो न्यूज़ थी बुलेट न्यूज़ मैंने आप लोग
के साथ डिस्कस की थी। IIT हैदराबाद लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज नेम स्वराजबिलिटी। ठीक है, वही सेम पूछा गया था। तो ये IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, सॉरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। IIT हैदराबाद ने इसे लॉन्च किया है। किसके लिए? ये जो जिन पर्सन को डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए पहला AI बेस्ड जॉब पोर्टल एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन मोहम्मद अली जिन्नाह एंड बाल गंगाधर तिलक इन डैश। आंसर हो जाएगा 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था बिटवीन मोहम्मद अली जिन्नाह एंड बाल गंगाधर तिलक। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 23rd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मिजोरम। सो मिजोरम जो है ये 23rd स्टेट है इंडियन यूनियन का अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग बिलोंग टू अहिर कम्युनिटी ऑफ बिहार। आंसर हो जाएगा बिरहा। ऑप्शन ए जो है ये फोक सॉन्ग है अहिर कम्युनिटी ऑफ बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द आर्टिकल 233A इंसर्टेड बाय द डैश अमेंडमेंट एक्ट वैलिडेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टन डिस्ट्रिक्ट जजेस। सो आंसर हो जाएगा इसका 28th, ऑप्शन सी। सो आर्टिकल 233A जो है ये इंसर्ट किया गया 20th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें जो है जो कुछ न्यायाधीशों द्वारा दी गई नियुक्तियां मतलब कि अपॉइंटमेंट्स एंड जजमेंट मतलब कि निर्णय आदि को मान्य किया गया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कबीर ग्रंथवाली इज एसोसिएटेड विद दादू पंथ इन डैश। आंसर हो जाएगा राजस्थान। सो कबीर ग्रंथवाली जो है ये एसोसिएटेड है राजस्थान से, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द विंटर ओलंपिक हेल्ड इन बीजिंग 2022। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। सो ये भी अगेन फेब्रुआरी से पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट देखा होगा, विंटर ओलंपिक 2022 में मैंने ये पॉइंट बताया कि नॉर्वे ने जो है मेडल टैली में टॉप किया है। और वही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन सी कंट्री है जिसने मेडल टैली में विंटर ओलंपिक जो कि बीजिंग 2022 में हुआ उसमें टॉप किया है, तो वो है नॉर्वे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 अमेंडेड। सो कौन से साल में जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को अमेंड किया गया। आंसर हो जाएगा 2019। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट बिल 2019 was introduced in Lok Sabha by the Home Affairs Minister Amit Shah on July 8, 2019. The bill amend the Protection of Human Right Act 1993. So इसको जो है 2019 में जो है लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ इन फेब 2022। अगेन ये फेब से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यू ई गवर्नेंस डिवीजन के जो चीफ बने हैं वो है अभिषेक सिंह। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगेन फेब और मार्च से, हेमनंदा बिस्वाल हु पास्ड अवे इन फेब 2022 वाज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। आप ये रिसेंट ओबिचुरीज में मैंने कुछ ओबिचुरीज मेंशन की थी, उसमें सबसे पहली मैंने यही मेंशन की थी कि उड़ीसा के जो फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे हेमनंदा बिस्वाल, जिनका निधन हाल ही में हुआ। ये मैंने कहा था फेब और मार्च के करंट अफेयर में। और सेम क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। सो इन शॉर्ट आप लोगों को ये पता चला होगा कि जिन भी लोगों ने फेब मार्च के करंट अफेयर को प्रिपेयर किया, एटलीस्ट उन लोगों का जो करंट अफेयर का सेक्शन एग्जामिनेशन में पूछा गया उन्होंने मार्क किया होगा। ठीक है, सो फेब मार्च के करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों की इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया एंड द 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ डैश एंड डैश सिंध वेर क्रिएटेड। सो आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा एंड सिंध वेर क्रिएटेड। सो गवर्नमेंट ऑफ 1935 सेपरेट किया था इंडिया से बर्मा को, मतलब बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था और 2 न्यू प्रोविंसेस को जो है क्रिएट की गई थी। तो पहली थी उड़ीसा और सेकेंड था सिंध। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन द 55 kg वेट कैटेगरी एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू। सो ये भी आप देख सकते हो हाईलाइट पॉइंट है कि मीराबाई चानू ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था इन सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में इन 55 kg वेट कैटेगरी में। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगेन फेब से पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द एंड ऑफ विच ईयर डिड द कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन एट द लाहौर एंड पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? आंसर हो जाएगा इसका डी 1929. सो एट द एंड ऑफ द ईयर 1929 कांग्रेस ने जो है एक एनुअल सेशन हेल्ड किया लाहौर में और उन्होंने पूर्ण समाज जो है उसे पास किया था. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कर्मा डांस नॉट परफॉर्म? कहाँ पर कर्मा डांस फॉर्म परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स में जो है कर्मा डांस परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट इंक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज अ सितंबर 2021? सो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि इंक्लूड नहीं किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो वो है चिकपी. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 1. सो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो वो है आर्टिकल 1. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दुलादेव टेम्पल लोकेटेड? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है दुलादेव टेम्पल. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 11 अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो 14 ईयर ऑफ एज? आंसर हो जाएगा 29.5%. सो ये एज पर द 11 सेंसस की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस जो इंडिया में 14 ईयर्स एज के बिलो की अगर परसेंटेज पूछा जाए कितने लोग हैं तो वो है 29.5%. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम फेब एंड मार्च करंट अफेयर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ गांधीयन सोशल वर्कर फेलिसिटेड विद द पद्मश्री अवार्ड इन 2022 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा बी शकुंतला चौधरी. ठीक है, लास्ट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, गांधीयन लीडर एंड एमिनेंट सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी पास्ड अवे. ठीक है, सो इनका निधन हुआ था. सो इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये गांधीयन सोशल वर्कर थी, फ्रीडम फाइटर थी, इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा. ठीक है, शकुंतला चौधरी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द ओशन? सो अर्थ का कितना सरफेस जो कि ओशन से कवर्ड है वो पूछा गया था, मतलब इन शॉर्ट वाटर से कवर्ड है वो पूछा गया था. तो वो है 70%, 71%. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज मैंने मेंशन की है, अराउंड 70.8% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 71% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम? आइसक्रीम को बनाने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल है जो कि यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड. ऑप्शन सी. ठीक है, मतलब कि टेबल सॉल्ट. आइसक्रीम बनाने के लिए आइस में जो है वो नमक डाला जाता है जिससे आइस का फॉर्मेशन होता है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द बजट 2022-23 स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ डैश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सो आंसर हो जाएगा इसका 4%. सो एज पर 2022-23 बजट जो स्टेट्स है उन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट को अलाउ किया है वो 4% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश इन सितंबर 2022 विद द एम ऑफ प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ग्राउंड वाटर. सो ये जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुआ था ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये सितंबर 2020 की बात है और ये जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश किया गया था ये किसके लिए किया गया था? विद द एम ऑफ प्रमोटिंग cooperation in green technologies and the management of natural resources such as groundwater. Next question है, who among the following won the FIFA Club वर्ल्ड कप 2021 फाइनल? सो 2021 का फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता? वो चेल्सी ने जीता था. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज? आंसर हो जाएगा 9. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 9 नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1966? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी. MS सुभालक्ष्मी जो थी वो
ऐसी पहली इंडियन म्यूजिशियन थी जिन्होंने परफॉर्म किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन 1966. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन? रविंद्रनाथ टैगोर, पायनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन. आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता. सो ऑथर पूछे गए थे अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, पायनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन इस बुक के, तो वो है उमा दास गुप्ता. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड एलुवियल सॉइल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश दैन द न्यू एलुवियल सॉइल. सो आंसर है कंकर नोड्यूल्स. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं उसमें ज्यादा प्रमाण में कंकर नोड्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू न्यू वाली में. ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशू अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी सी बाय द डैश. सो आंसर हो जाएगा कुशाणास. ऑप्शन बी, कुशाणास द्वारा जो है फर्स्ट गोल्ड कॉइन को जो है इशू किया गया था इन द फर्स्ट सेंचुरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द Nishi tribe of the Indian state of Arunachal Pradesh to welcome all the deities on earth and seek their blessings. So कौन सा फेस्टिवल इनमें से जो कि सेलिब्रेट किया जाता है निशी ट्राइब द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, जिसके तहत वो लोग वेलकम करते हैं सारी डिटीज़ को अर्थ पर और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं. सो वो है, उस फेस्टिवल का नाम है योकम फेस्टिवल. ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. न्योकम फेस्टिवल जो है जो कि निशी ट्राइब द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो है सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, न्योक मतलब क्या होता है? लैंड, अर्थ, और कुम मतलब क्या होता है? कलेक्टिवनेस और टुगेदरनेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राजा ऑफ Burdwan was dash during the imposition of the permanent settlement. So the Raja of Burdwan was Tej Chand during the imposition of permanent settlement. ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो राजा ऑफ बर्दवान जो था वो था तेज चंद. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है उसके संदर्भ में जो लिबरलाइजेशन है उसके लिए आप क्या समझते हो, ये पूछा गया था. सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रिलैक्सिंग अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल फ्रॉम द मार्केट एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. मतलब कि रिलैक्स हो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है अननेसेसरी मार्केट पे और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे. ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बिकेम द 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश इन फेब 2022. ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है कि 100वां डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का कौन सा बना है जो कि हर घर जल के अंडर में आता है, वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट. सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये 100 प्लेस पे आया है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट हर घर जल इस मिशन में. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ये था आज का हमारा सेशन जो कि था 5 अप्रैल को आप लोगों का एग्जामिनेशन था एनएचपीसी का. उसमें जो 2 शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज के इस सेशन में डिस्कस किए. आई होप आप लोगों को सारा सेशन समझ आया होगा. कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे जो कि स्पेसिफिकली करंट अफेयर से पूछे गए, तो वो फेब मंथ से ही पूछे गए थे. और जो हमने हमारे जो फेब का मैंने आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड किया था उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर अप की थी जो इस एग्जाम में पूछी गई थी. तो जिन भी लोगों ने वो सेशन देखा होगा उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा. सो आप लोग इस जो सेशन मैंने आपको दिया इससे आपने एनालाइज किया होगा कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, कहाँ पे क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें एनालाइज करना है. ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को सोचना नहीं है. अब आप लोगों को आगे फर्दर जो आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए प्रिपरेशन करना है. और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायरमेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. अकॉर्डिंगली आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे. अगर आपको आज का सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.